हेलो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कह रहा है कि ये आपको जो पूर्णांक दिया गया है इसके बीच की संख्या लिखनी है, इसकी बीच की पूर्णांक लिखनी है और वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर के ए नंबर में दिया गया है एक और माइनस के 8। ठीक है, तो एक और माइनस के 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए। ठीक है, ये है, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पे बात कर लेते हैं 1 और 8 का। ठीक है, 1 और माइनस 8 की। यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया और यहाँ तक आइए तो आपका -8 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसके कहा कि इनके बीच के पूर्णांक को लिखना है। इनके बीच के पूर्णांक कौन कौन हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 भी हो सकता है और 1 से लेके 7 तक, 0 से -7 तक क्या हो जाएंगे? -8 और 1 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूर्णांक है तो इनको तो लिखना ही है, लेकिन इनको लिखना है तो बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में देनी होगी, माइनस में जो संख्या बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है। माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे -1 है ना, तो ये -7 से -1 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि कम में जो माइनस में रहता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले लिखाएगा कौन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात किया जाए कि 1 और -8 की, 1 और -8 की बीच की संख्या बोल रहा जा रहा है और वो भी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होगा वो कौन होगा? तो -7। इससे बड़ा कौन होगा? -6। इससे बड़ा कौन होगा? -5। इससे बड़ा कौन होगा? -4। इससे बड़ा तो ये -3, फिर -2, फिर -1। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये -1 से बड़ा कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में 1 और -8 के बीच की पूर्णांक हो गए। ठीक है, 2 नंबर में यानी कि ये ए नंबर हो गया 5 का। बी नंबर में क्या दिया है? तो बी नंबर में दिया है -6 और 6 दिया गया है। ठीक है, -6 और 6 दिया गया है। अब इनके बीच की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -6 और 6 के बीच की, यहाँ पे देखिए -6 यहाँ है और +6 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो इनके बीच की संख्या कौन होगी? यहाँ -5 से लेके +5 तक बीच की संख्या यही ना होगा? 6 -6 और 6 के बीच की संख्या, तो -5 और +5 ये हो जाएगा पूरी संख्या। क्या हो जाएगी? इसकी बीच की संख्या हो जाएगी। अब इन्हीं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिख देना होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से बात किया जाए तो ये -6 है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन? -5 और उससे छोटा -4। ठीक है, अब देखिए नहीं, ये -4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे -5 जो है वो क्या है? -5 जो है वो छोटा होगा, इससे बड़ा -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ इसका। तो यहाँ से आप लिखेंगे -5 से बड़ा हो जाएगा -4, -4 से बड़ा -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में -6 और 6 के बीच की संख्या है। ठीक है, सी नंबर में दिया गया है -9 और -15। ठीक है, तो आपको संख्या रेखा से पता चल गया होगा कि कौन कैसे रखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -9 है और -15 है, तो -15 है तो सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा? तो -15, और -15 से बड़ा कौन होगा? तो -14, -14 से बड़ा कौन होगा? तो -13 हो जाएगा, और -13 से
-12 से -11 और -11 से -10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया -9 और -15 के बीच की संख्याएं हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे डी नंबर में दिया गया है -30 और -21 दिया गया है। ठीक है, अब इनके बीच की संख्या लिखनी है, जो क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखनी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में तो -29 जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा की बात किया जाए तो -28 हो जाएगा। इससे बड़ा की बात किया जाए -27 हो जाएगा। इससे बड़ा की बात किया जाए -26 हो जाएगा। इससे बड़ा की बात किया जाए -25 और यहाँ पे -24 और यहाँ पे -23 और यहाँ पे -22। ठीक है, -30 और -21 के बीच की ये बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हो गई। ठीक है, यानी कि संख्या ने पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक हो गई। ठीक है, तो ये 5 का ए का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में 2 को दिया है क्वेश्चन। 6 नंबर की ए में कहता है कि -25 से छोटी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -25 से छोटी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ठीक है, यानी कि -25 से छोटी लिखना है। छोटी का मतलब हो गया कि इससे जो बड़ा होगा, यानी कि 26 जो है क्या, -25 से क्या है, छोटी है। 27, 28, 29 ये 4 क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, जो -25 से छोटी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का ए नंबर -25 से 4 ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये -26 भी हो जाएगा, उसके बाद -27, उसके बाद -28, उसके बाद -29। ये 4 हो गए ऋणात्मक पूर्णांक जो 25 से क्या है, छोटी है। ठीक है, अब इसी का बी नंबर कहा है कि -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखिए। -8 से बड़ा 5 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखने की कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो 8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक कौन हो जाएगा, तो ये तो 8 के बाद जो -7 होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो एक -7, एक -6, एक -5, एक -4 और एक -3। ठीक है, तो ये 5 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए जो 8 से बड़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, ए नंबर में दिया गया है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये संख्या रेखा हो गया, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, ये बाएं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको हम बाईं साइड कहेंगे। ठीक है, बायां पक्ष कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहेंगे, दाईं पक्ष कहेंगे, यानी कि शून्य से दाएं की तरफ और शून्य से ये बाएं की तरफ। तो हमसे क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य बताने की बात किया है। तो पहले कह रहा है कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। बात सही है कि गलत है, यहाँ पे शून्य के बाईं ओर देखिए ऋणात्मक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, सत्य है। यानी कि 7th का ए जो है वो क्या है, 7th का ए जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर देखिए, कह रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। अब यहाँ पे बात समझने की है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या यही है 1 2 3 4 5 6 7 जो प्लस में है, ठीक है। उसके बाईं ओर की संख्या से, ये माइनस वाला से छोटी होती है। अब आप ही बताइए कि ये ऋणात्मक जो संख्या है ऋणात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या से ये धनात्मक संख्या छोटी होगी? कभी नहीं होगी। यानी कि ये बाएं पक्ष में जो भी संख्या है उससे ये बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन कर रहा है उसका मतलब कि होगा यही कि ये असत्य होगा। संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी नहीं बल्कि बड़ी होती है, इसीलिए ये जो कथन होगा वो क्या होगा? असत्य होगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में क्या कहता है, देखिए सी नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, ठीक है। ये सरासर गलत है। छोटा पूर्णांक जो होता है वो 0 होता है। छोटा पूर्णांक जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? असत्य है। सी नंबर असत्य है। डी नंबर की बात किया जाए, डी नंबर में कह रहा है -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि जो माइनस में अगर दो संख्या है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि माइनस में अगर 40 है और माइनस में यहाँ पे 42 लिखा है, ठीक है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना, जो बड़ा अंक लिखा है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। और बड़ा कौन होता है? ये, यानी कि बड़ा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए -28 जो है पूर्णांक -25 से बड़ा है? नहीं है। ये -28 जो है क्या है? -25 से छोटा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी नंबर असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास संख्या रेखा खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास संख्या रेखा है, ठीक है। हम इसी से अब क्या करेंगे? इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। अभी देखिए ए नंबर में कह रहा है कि यदि हम -5 के बाईं, -5 के बाईं, यानी कि यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, -5 पे बैठे हैं, ठीक है। तो यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चलें, अब यहाँ से आप बाईं ओर किधर चलेंगे? इधर चलेंगे कि इधर? तो बाईं इधर न जा रहा है तो इधर चलेंगे आप, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो 5 बार जाइए इधर, तो इससे 1 2 3 इधर -9 हो जाएगा और इधर -10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि -10 पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम -10 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? तो -10 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ए का आंसर हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चाहिए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या फिर इसी क्वेश्चन को आपको उतार देनी है। उतारने के बाद जहाँ किस संख्या लिखा है ना, तो वहाँ पे -10 लिख दीजिए, वो आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे बी में देखिए, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुँच जाते हैं? +2 यहाँ पे है, 4 कदम चलिए तो 1 2 3, यहाँ पे देखिए 2 पे है, तो 1 2 3 4 कहाँ पे पहुँच रहे हैं? तो 6 पर पहुँच रहे हैं, और कौन सी? प्लस में, ठीक है। तो दाईं ओर प्लस में 6 पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम +6 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बी नंबर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +6। सी नंबर में देखिए क्या कहता है। सी नंबर में बात किया जाए, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है, ठीक है, तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कह रहा है कि हम यहाँ पे -7 पे खड़े हैं,
यहाँ पे -7 पे खड़े हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, -15 पे। तो -15 किधर जाएगा, इधर बढ़ेंगे, और इधर कौन सी दिशा जाएगी आपकी, बायां पक्ष जाएगा, यानी कि बाईं ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुँचने के लिए हमें बाईं दिशा में चलनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बाईं लिख देंगे, बाईं पक्ष लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी नंबर में देखिए, डी नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पे हैं और 4 पे हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डी में कि हम 4 पे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, हमको पहुंचना है +3 पर, इधर पहुंचना है, तो किस साइड में जाइएगा, इस साइड में जाइएगा, और इस साइड क्या आएगा आपका, इस संख्या के यानी कि -4 के ये कौन सा पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा, यानी कि दायां, यानी कि हम दाईं साइड जाएंगे। ठीक है, तो डी में क्या लिख देंगे, हम दाएं पक्ष लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सी पे दर्शाया जाता है, यानी कि एक पानी है जिसको जमाने पे उसको 0 डिग्री सी पे उसको दर्शाया गया। ठीक है, यदि माउंट अबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सी है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ क्या करे, पानी के जमाव को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सी पे दर्शाया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिग्री सी कम, 2 डिग्री सी कम की बात किया जा रहा है, तो कम की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस ना हो जाएगा। अगर अधिक की बात करता तो 2 डिग्री हम सी प्लस में लिखते, यानी कि 0 डिग्री सी से हम 2 क्या लिखते, प्लस में लिखते, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम की बात किया गया है तो हम इससे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि 2 डिग्री सी कम है तो उसे हम -2 डिग्री सी लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि अब निम्न प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर में पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान, ठीक है, कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सी कम हो। अब कम हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसे कैसे लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, आंसर में सिर्फ ऐसे लिखेंगे, 9 का ए ऐसे लिखेंगे कि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सी कम है तो उसे हम -7 डिग्री सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 डिग्री सी, और वो किस में, तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब चलते बी नंबर में। अब देखिए बी नंबर में बात किया जाए तो कह रहा है कि प्रत्येक युग्म में कम तापमान पर गोला लगाइए, यानी कि इसमें से जो भी कम टेम्परेचर है उस पर आपको क्या करनी है, गोला लगानी है। यहाँ पे प्रत्येक युग्म के तापमान पर गोला लगाइए, यानी कि इसमें से देखनी है कि जो कम टेम्परेचर वाला है उसको गोला लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कम यानी कि जो छोटा, क्या छोटा, यानी कि 20 डिग्री सी, ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यानी कि इस बी की ए की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा होगा, 20 डिग्री सी हो जाएगा, क्योंकि ये 20 डिग्री सी क्या है, छोटा है 26 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सी या -4 डिग्री सी, तो आप यहाँ छोटा वाला को लिखेंगे -4 डिग्री सी। ठीक है, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सी। सी नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए -3 डिग्री सी है या -1 डिग्री सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कम की बात किया है तो कम कौन होगा, तो -3 डिग्री सी। ठीक है, तो यहाँ पे -3 डिग्री सी हो जाएगा। ठीक है, अब डी नंबर की बात किया जाए तो डी नंबर में देखिए क्या दिया गया है, -8 डिग्री सी या -12 डिग्री सी, तो आप वही कहेंगे, जो छोटा होगा वही कम होगा, यानी कि -12 डिग्री सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये इस वीडियो तक ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर की। ठीक है, अगले प्रश्नावली की।